तो एपिसोड की स्टार्टिंग में उस लड़की को दिखाया जाता है और चुंगमिंग उधर साइड से देख रहा होता है उस लड़की को और कहता है वो वाओ, कहता है ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सॉफ्ट और कितनी पावरफुल, कितनी चमकदार लग रही है ये। और कहता है ये शॉर्ट डांस कर रही है और उसकी तलवार की तरफ देखता है और कहता है ये तलवार, ये तो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड लग रही है। और मन ही मन सोचता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि माउंट हुआ की इतनी पुरानी जो एक कला है स्वॉर्ड आर्ट डांस, इसको मैं एक लड़की को करते हुए देखूंगा, वो भी मूनलाइट के नीचे। और कहता है मुझे लगा कि मेरे सिवा हर कोई उन्हें भूल चुका है। माउंट हुआ सेक्टर की पुरानी स्वॉर्ड आर्ट्स जो दूसरों द्वारा नहीं देखी जा सकती, अब मेरी आंखों के सामने इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्वॉर्ड आर्ट सीखते हैं, मायने ये रखता है कि आप तलवार क्यों चला रहे हैं। यह ऐसा है जैसे। और इतना कहते कहते वो जो लड़की होती है वो चुंगमिंग को देख लेती है और तुरंत ही चुंगमिंग पर अटैक करने के लिए आ जाती है और उसके बाद चुंगमिंग पर अटैक कर देती है और कहती है तुम कौन हो। और चुंगमिंग के बिल्कुल ही कानों के पास वो तलवार रख देती है और चुंगमिंग चुपचाप ही बैठा होता है और हिलता नहीं है बिल्कुल भी। और चुंगमिंग मन ही मन सोचता है कि धत तेरी की, इसके जैसे बच्चे ने मुझे डिटेक्ट कर लिया, अब मुझे कोई हक नहीं है कि मैं खुद को प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सैंड बुला सकूं। तो लड़की चुंगमिंग से पूछती है कि तुम कौन हो और बताओ, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी अपने आसपास नहीं देखा। तो चुंगमिंग मन ही मन सोचता है कि मैं यही पूछने जा रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। पर चुंगमिंग कुछ कहता नहीं है, मन ही मन सोचता रहता है। और जब वो उसके बैच की तरफ देखता है और वो कहता है पहली नजर में ये मुझे माउंट हुआ सेक्टर की शिष्य लग रही है। और चुंगमिंग उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़की इतनी सुंदर है कि किसी भी व्यक्ति को आसानी से आकर्षित कर सकती है। और कहता है मैंने अपने पिछले जीवन में 80 साल से ज्यादा समय जंगू में बिताया है, पर मैंने कभी भी उस दौरान इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा और मैं इससे पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की से नहीं मिला। अगर मैं इतना छोटा नहीं होता तो शायद मैं उसके लिए अपने बाल तक मुंडवा देता, उसके लिए मैं गंजा तक होने के लिए तैयार हो जाता। तो चुंगमिंग बैठ के उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है ये बहुत ज्यादा सुंदर है। और उसकी सुंदरता को ही देखता रहता है और वो लड़की चुंगमिंग के गले पर अपनी तलवार रख देती है और उसके बाद चुंगमिंग का गला थोड़ा कट जाता है और उसमें खून आने लग जाता है। और चुंगमिंग कहता है कि तुम क्या ये माउंट हुआ संप्रदाय की वर्दी नहीं देख रही हो। तो वो लड़की उसको देखती है और काफी कंफ्यूज होती है कि उसने सेम माउंट हुआ सेक्टर की जो ड्रेस होती है वो पहन रखी होती है। और चुंगमिंग अपने उंगली से माउंट हुआ संप्रदाय का जो बैच होता है उसकी तरफ इशारा कर देता है और वो लड़की कहती है मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा, क्या आप 3rd लेवल के शिष्य हैं। तो चुंगमिंग कहता है हाँ। और वो लड़की कहती है लेकिन 3rd लेवल के शिष्यों को सूर्यास्त होने के बाद सेक्टर से बाहर निकलना बिल्कुल ही मना है। तो चुंगमिंग कहता है कि हालांकि मुझे सेक्टर लीडर ने अनुमति दी है। तो वो लड़की कहती है क्या सेक्टर लीडर ने। तो चुंगमिंग कहता है कि हाँ सेक्टर लीडर ने। तो लड़की कहती है कि उन्होंने 3rd लेवल के शिष्य को अनुमति दी है। तो चुंगमिंग कहता है हाँ भाई हाँ। तो लड़की कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तो चुंगमिंग कहता है कि मैंने जो कहा उसकी पुष्टि करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर का कोई भी शिष्य सेक्टर लीडर का नाम लेकर झूठ बोलने की हिम्मत करेगा। तो चुंगमिंग अपनी 2 उंगली से उसकी तलवार को साइड हटाता है और कहता है तो क्या आप कृपया इस तलवार को मुझसे थोड़ा दूर कर सकते हैं, यह काफी खतरनाक है। तो लड़की कुछ कहती नहीं है और उसके बाद बड़ी स्टाइल के साथ अपनी जो तलवार है उसको हटा लेती है और वहाँ पे अंधेरा होता है काफी। और वो अपनी तलवार को उसकी मैन में डाल देती है और कहती है किसी भी मामले में दूसरों की ट्रेनिंग को देखना प्रतिबंधित होता है, आपको पता नहीं है क्या। तो चुंगमिंग कहता है कि मैं यहाँ हर दिन अपनी ट्रेनिंग के लिए आता हूँ, मैं बस कल ही यहाँ नहीं आया, यहाँ आप ही हैं जो अचानक प्रकट हुई और अब मैं ही दोषी हो गया, मुझे उस पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए आप बताइए। तो लड़की कहती है जब तुमने मुझे देखा तो तुम बाहर आना चाहिए था, वहाँ पे छुपे क्यों बैठे हुए थे। तो चुंगमिंग कहता है यदि कोई व्यक्ति जिसे मैंने पहले कभी माउंट हुआ संप्रदाय के आसपास दुबके नहीं देखा तो क्या मुझे इसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है। तो वो लड़की मन ही मन कुछ सोच रही होती है और चुंगमिंग कहता है कि आप ही बताओ क्या मैं गलत हूँ। तो लड़की उसकी तरफ जब देख रही होती है तो चुंगमिंग मन ही मन सोचता है और काफी कंफ्यूज होता है और कहता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है क्या वो गुस्से में है। तो चुंगमिंग मन ही मन उसको देख के खुश हो रहा होता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि वह बातें करने में अच्छी नहीं है। और कहता है उसकी तलवार तेज हो सकती है लेकिन उसकी शायद जीभ इतनी तेज नहीं है। ठीक है,
उसकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह ऐसे झगड़ों में पड़ने की इच्छुक है। तो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो चुंगमुंग कहता है, मेरा नाम चुंगमुंग है। तो लड़की कहती है, तो तुमको अपना ताओवादी नाम मिल गया है? तो चुंगमुंग कहता है कि नहीं, चुंगमुंग तो मेरा असली नाम है। तो लड़की कहती है, क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जब तुम्हारा नाम 3rd लेवल के शिष्यों के नाम की तरह चुंग से शुरू होता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने ये प्राप्त नहीं किया? तो चुंगमुंग कहता है, मैंने अभी तक कोई नाम प्राप्त नहीं किया। और कहता है, लेकिन अगर मुझे इसे प्राप्त करना होता तो यह मेरे असली नाम के समान ही होता। तो लड़की काफ़ी हैरान होती है कि इसका असली नाम ही चुंगमुंग है। तो मन ही मन सोचती है और कहती है, अच्छा समझ गई मैं, और अपना सिर हिलाती है। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि कितनी बेवकूफ़ लड़की है, वह निश्चित रूप से बहुत ही मंद बुद्धि होगी। और वो लड़की फिर चुंगमुंग की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मेरा नाम यूसोल है, मैं 2nd क्लास की शिष्य हूँ। यदि आप वास्तव में माउंट हुआ संप्रदाय के 3rd लेवल के शिष्य हैं तो मैं आपकी सीनियर हूँ। तो चुंगमुंग कहता है, क्या सीनियर? चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि यहाँ तो बैक का भी कोई होना चाहिए था। चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि खैर, चुंग, मायुंग, ह्यून, यून, बैक, यह वास्तविक है। उनके बाद हमेशा बैक आने वाला था। हालांकि जब से मैं वापस आया हूँ तब से मैंने किसी को नहीं देखा जिसके नाम में बैक हो। मुझे लगता है कि माउंट हुआ संप्रदाय की विकट स्थिति के कारण ऐसा नहीं हुआ होगा। तो जो लड़की होती है वो चुंगमुंग से कहती है, क्या आप बस इतना ही कहना चाहते थे? तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है, क्षमा करें मैं समझा नहीं। तो लड़की कहती है कि आप ग्रीटिंग के बारे में भूल गए हैं। तो चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि ये बेवकूफ़ लड़की भी ना। तो चुंगमुंग कहता है, शांत हो जाओ, वह अभी जवान है, वह बस अपनी युवा पीढ़ी में है इसलिए ऐसा कर रही है। और चुंगमुंग अपना ग्रीटिंग देता है, कहता है, हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा सीनियर। और उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे सूरज उग रहा होता है और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इसके प्रति पूरी तरीके से खो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि अब सूरज उग रहा है और सुबह हो रही है। और सोचता है कि किसी और के ट्रेनिंग के मैदान में कब्जा करना बंद करो। तो लड़की वहां से जाते हुए कहती है, मैं सेक्टर लीडर से ये पता करूंगी कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो आगे के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना। और वो वहां से जा रही होती है और चुंगमुंग उसकी तरफ देख रहा होता है। और वो लड़की जाते वक्त चुंगमुंग की तरफ मुड़ती है और कहती है, कितना अजीब बच्चा है। और चुंगमुंग को समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहती है, क्या? कौन अजीब है? और कहता है, तुमने मुझे अजीब बोला। और उसके बाद चुंगमुंग वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता है, चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे एक नए ट्रेनिंग के मैदान की तलाश करना शुरू करना पड़ेगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।